हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में पुनः आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो जो है कक्षा 10 के बच्चों के लिए है और मुख्य रूप से यह रसायन विज्ञान से रिलेटेड है। दोस्तों, मैं रसायन विज्ञान से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के लिए प्रश्न दे रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो को आप परीक्षा में बैठने से पहले अवश्य देख लें। हो सकता है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। आइए दोस्तों, हम चालू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। जैसा कि देख रहे हैं कि आपको लिखा गया है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है, आपको लिखना अगर होगा या छांटना होगा तो PbNO3 ट्वाइस होता है। अगला है दोस्तों, आलू चिप्स निर्माता द्वारा चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। दोस्तों, वो गैस होती है नाइट्रोजन। अगला है, पानी से बर्फ़ का बनना कौन सा परिवर्तन होता है, यानी उसके पानी से बर्फ़ का बनना कौन सा परिवर्तन है। तो पानी से बर्फ़ का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। दोस्तों, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया उत्पाद नहीं बनता है। आपको दिमाग में रखना है इस बात को, यानी पानी से बर्फ़ का बनना कौन सा परिवर्तन है, तो वो भौतिक परिवर्तन है। अगला है दोस्तों, दूध से दही का जमना कौन सा परिवर्तन है। तो दूध से दही का जमना जो है वह रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अगला है दोस्तों, पेट में भोजन का पाचन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। यानी पेट में जो भोजन हम किए रहते हैं वो भोजन जब पचता है तो भोजन के पाचन में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है। दोस्तों, वो अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया होती है। अगला है दोस्तों, लोहे पर जंग का लगना कौन सी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों, आपको दिमाग में रखना है कि लोहे पर जंग का लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगला है दोस्तों, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। तो आपको दिमाग में रखना है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग हरा होता है। अगला है दोस्तों, NO2 में धुएं का रंग होता है भूरा। अगला है दोस्तों, AgCl का रंग होता है सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। तो दोस्तों, आपको दिमाग में रखना है हरा होता है। अगला है दोस्तों, साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट यानी खाद बनने की क्रिया कहलाती है क्या। ऊष्मा छेपी। इस बात को दिमाग में रखना है। अगला है दोस्तों, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है। तो जब लेड नाइट्रेट को आप गर्म करेंगे तो NO2 और साथ में ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, बुझा हुआ चूना का सूत्र है। बुझा हुआ चूना का सूत्र जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH ट्वाइस होता है। अगर यही बिना बुझा हुआ चूना अगर कहेगा तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO लिखना होगा, लेकिन यहाँ पर आपसे बुझा हुआ चूना लिखा गया है, यानी इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वह CaOH ट्वाइस होता है। अगला है दोस्तों, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होता है, यानी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में होता है, यानी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। ख्याल करना है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है। अगला है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो आपको ख्याल करना है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, निकलती है। इस बात को दिमाग में रखना है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या क्या प्राप्त होता है, तो आपको ख्याल करना है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला है दोस्तों, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। PbNO3 ट्वाइस है। दोस्तों, Na4Cl NH4 प्लस और Cl माइनस अभिक्रिया है। एक क्या अभिक्रिया है, ये जो अभिक्रिया आप देख रहे हैं यह ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। अगला है दोस्तों, मीथेन के दहन से प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। आगे है दोस्तों, गर्म करने पर मोम का पिघलने की जो क्रिया होती है वह क्या कहलाती है, एक भौतिक परिवर्तन माना जाता है। यानी गर्म करने पर मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। अगला है दोस्तों, मोमबत्ती का जलना क्रिया है। मोमबत्ती को जलाने पर कौन सी क्रिया होती है दोस्तों, वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अगला दोस्तों, इस पॉइंट को आप ख्याल कर लीजिएगा ज़रूर और इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 21, 22, 23 देखिए दोस्तों, लिखा गया है कि अम्लीय विलयन का pH मान होता है 7 से कम। अगला है दोस्तों, क्षारीय विलयन का pH मान होता है 7 से अधिक और उदासीन विलयन का pH मान होता है 7 के बराबर। इन तीनों चीज़ों को आप दिमाग में रखिएगा। अगला है दोस्तों, लिखा गया है, अगला आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अगला लिखा गया है क्वेश्चन कि प्रबल अम्ल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। यानी प्रबल अम्ल हैं H2SO4 HCl और NO3, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल ये प्रबल अम्ल के अंतर्गत आते हैं। दुर्बल अम्ल क्या है दोस्तों? HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड ये, और एस्टिक अम्ल CH3COOH ये दुर्बल अम्ल हैं। अगला है दोस्तों प्रबल क्षारक क्या हैं? KOH और NOOH। और दुर्बल क्षारक क्या हैं दोस्तों? NH4OH और AlOH थ्राइस है। अगला है दोस्तों अम्लीय अम्ल का लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है? अम्ल का लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों अगर अम्ल होता है तो वह नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगला है दोस्तों क्षार का लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो क्षार होता है वह लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगला है दोस्तों अम्ल का स्वाद होता है, तो अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा। क्षार का स्वाद होता है कैसा? खारा। अगला है दोस्तों सामान्य लवण क्या, अगर आपसे कोई सामान्य लवण के बारे में पूछे तो ये जो 3 चीज़ें आप देख रहे हैं NaCl, KNO3 और Na2SO4 ये सामान्य लवण है। अगला है दोस्तों अम्लीय लवण है। अम्लीय लवण यानी अम्लीय लवण क्या है? तो यहाँ पर लिखा गया है NaHSO4 और Na2HPO4। अगला है दोस्तों क्षारकीय लवण है FeOH ट्वाइस और PbOH ट्वाइस FeOH थ्राइस। अगला है दोस्तों इस पॉइंट को ध्यान से देखें, 35 नंबर के क्वेश्चन को, किसी द्विक लवण का नाम बताइए। अगर आपसे कोई द्विक लवण के बारे में पूछे तो आपको लिखना है पोटास एलम यानी फिटकरी, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस इंटू 24H2O। ये दोस्तों ये जो फिटकरी या जिसको हम पोटास एलम के नाम से जानते हैं यह जो है एक द्विक लवण है। अगला है दोस्तों मिश्रित लवण है। अगर आपसे कोई मिश्रित लवण के बारे में अगर पूछे तो मिश्रित लवण का उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। मिश्रित लवण के अंतर्गत आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसको आप विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं और NaNH4। अगला है दोस्तों संकर लवण है। किसी एक संकर लवण के बारे में अगर आपसे पूछे तो आपको लिखना होगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसका जो अणुसूत्र होता है K4FeCN6। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों लिटमस प्राप्त होता है। लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो ख्याल कीजिए एक लाइकेन नाम का पौधा होता है या लाइकेन पौधे से लिटमस प्राप्त किया जाता है। अगला है दोस्तों पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस का pH होता है 7 से कम। अगला है दोस्तों शुद्ध जल का pH मान होता है 7। अगला है दोस्तों क्षारीय विलयन में फिनाप्थलीन सूचक का रंग होता है गुलाबी। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH मान 5.2 होता है। अपच का उपचार के लिए प्रयोग में आने वाली औषधि को किस नाम से हम जानते हैं? एंटीसिड। अगला है दोस्तों जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ क्या है? विरंजक चूर्ण यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला दोस्तों पोटास एलम का रासायनिक सूत्र है। हमने आपको बताया पोटास एलम पूछा जाए या फिटकरी पूछा जाए बात एक ही है। K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O। नियान के बारे में आपको दिमाग में रखना है कि नियान क्या है? एक अक्रिय गैस है। अगला है दोस्तों खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला है दोस्तों धामन सोडे का रासायनिक सूत्र है। धामन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2O। अगला है दोस्तों ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। वी कैन से नौसादर। ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करने वाला ये नौसादर है जिसको अमोनियम क्लोराइड के नाम से आप जानते हैं। आगे है दोस्तों आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है? तो आपको ख्याल कर लेना है आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उसमें प्रयुक्त होने वाला पदार्थ जो है Na2CO3 है। अगला है दोस्तों बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा लिखा गया है दोस्तों बेकिंग सोडा का सूत्र जो होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा कहा जाए तब या खाने वाला सोडा कहा जाए तब, दोनों बात एक है, दिमाग में रखना है। खाने वाले सोडे के बारे में पूछा जाए या बेकिंग सोडा के बारे में पूछा जाए दोनों का एक ही अणुसूत्र होता है NaHCO3। अगला है दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है जैसा कि आपको बताया गया है जिसको विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2
अगला है दोस्तों साधारण नमक का सूत्र, वह नमक जिसका हम प्रयोग खाने में भोजन में करते हैं, जिसका नाम है NaCl। अगला है दोस्तों प्लास्टिक ऑफ पेरिस का सूत्र है, जिसको आप प्लास्टिक ऑफ पेरिस का सूत्र है, जिसका प्रयोग हम प्रायः प्लास्टर के दौरान करते हैं। इसका जो होता है सूत्र जो होता है CaSO4 ½ H2O। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो फिजिक्स के हैं, उनके भी बारे में मैं आपको बता। दोस्तों ये जो प्रश्न हैं भौतिक विज्ञान से रिलेटेड हैं। देखिए जैसा कि लिखा गया है कि विद्युत फ्यूज के तार बने होते हैं। विद्युत फ्यूज के जो तार होते हैं वो किसके द्वारा बने होते हैं दोस्तों? तांबा, टीन और सीसा के मिश्रण से बने होते हैं। विद्युत ऊर्जा का मापन का व्यवहारिक मात्रक क्या है दोस्तों? यूनिट है। विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली अक्रिय गैस का नाम नाइट्रोजन या आर्गन है। अगला है दोस्तों विद्युत सामर्थ्य P का मान होता है P बराबर W/T यानी कार्य बटा में समय। अगला है दोस्तों एक यूनिट होता है कितने जूल के बराबर? 3.6 गुणित 10⁻6 जूल के। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है कितने जूल के? 3.6 गुणित 10⁻6 जूल के। तो एक यूनिट कहा जाए या 1 किलोवाट घंटा कहा जाए, बात एक ही है, दिमाग में रखना है। 1 मेगावाट बराबर होता है 3.6 गुणित 10⁻9 जूल के। अगला है दोस्तों विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित संयंत्रों के नाम बताइए। तो विद्युत ऊष्मक और विद्युत इस्त्री होगी, यानी विद्युत इस्त्री का मतलब इसे आप प्रेस मानते हैं, और विद्युत ऊष्मक का मतलब ये हीटर है। अगला है दोस्तों विद्युत बल्ब का कार्य क्या है? विद्युत बल्ब क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा में बदलने का काम करता है। विद्युत बल्ब का ताप लगभग होता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल के। आगे है दोस्तों विद्युत ऊष्मक में उपयोग होता है। विद्युत ऊष्मक यानी हीटर बनाने के लिए जो को स्प्रिंग जैसा आप देखते हैं वो नाइक्रोम तार का बना होता है, इसको दिमाग में रखना है। फ्यूज तार का गलनांक होता है अत्यधिक कम। अगला है दोस्तों वाट घंटा मीटर मात्रक होता है, यानी वाट घंटा जो मीटर होता है वो किसको नापने का काम करता है? तो दोस्तों ख्याल कर लेना है कि वह विद्युत ऊर्जा को नापने का काम करता है। अगला है दोस्तों 1 किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है दोस्तों? तो ऊर्जा का मात्रक है, इसको दिमाग में अपने रखना है। अगला है दोस्तों किलोवाट घंटा भौतिक राशि का मात्रक है। किस भौतिक राशि का मात्रक है किलोवाट घंटा? यानी शक्ति का है। अगला है दोस्तों हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। अगला है दोस्तों एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट के। जूल प्रति सेकेंड मात्रक है सामर्थ्य का। घरों में प्रयुक्त विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? डायनामो करता है। अगला है दोस्तों विद्युत जनित स्रोत है। विद्युत जनित से क्या उत्पन्न होती है? विद्युत ऊर्जा, जिसे आप जनरेटर बोलते हैं। विद्युत जनित स्रोत है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने का। अगला है दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। अगला है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन एम्पियर मीटर। अगला है दोस्तों बैटरी से बल्ब में प्रदर्शित धारा कैसी होती है? DC होती है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।